जय मसीह सभी को। और आप लोग सब कैसे हैं? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप सभी अपने अपने स्थानों पर परमेश्वर की आशीष और ब्लेसिंग्स तले होंगे। तो भाई बहनों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये बहुत बड़ी शक्तिशाली गवाही है। इसे आपने जरूर सुनना है और सीखना है कि वचन के द्वारा हमारी जिंदगी में कितने बड़े बड़े अद्भुत और आश्चर्य काम होते हैं। क्योंकि यीशु मसीह जो परमेश्वर का परमेश्वर है, राजाओं का राजा है, वो खुदा, वो परमेश्वर यीशु मसीह हर असंभव काम को संभव कर देता है। जैसे मेरी जिंदगी में कई बार हुआ है, जैसे हर विश्वासी की जिंदगी में होता है। मैं बताना चाहता हूं भाई बहनों, यदि आप यीशु मसीह में हैं, यदि आप यीशु मसीह के वचनों को क्लेम करते हैं, कौन सी परिस्थिति पर कौन सा वचन आपको क्लेम करना है, यदि आपको इस बारे में पता है, तो खुदा का कार्य आपके जीवन में होना है। जी हाँ भाई बहनों, आज जो वचन मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये बहुत ही शक्तिशाली वचन है। इस वचन को आपने क्लेम करना है बीमारी के लिए। यदि आपके घर में कोई बीमार है लंबे अरसे से, यदि आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जान पहचान में, आपके परिचित लोगों में किसी को कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है, तो आप ये वचन उसके कानों में बोलिए, उसके सामने बोलिए, उसके सर पर हाथ रखकर यीशु मसीह को याद करते हुए बोलिए। आप देखेंगे और वो शख्स भी देखेगा, पूरा परिवार देखेगा, वहां पे खड़े हुए लोग भी देखेंगे यीशु मसीह का अद्भुत और आश्चर्य काम। वो चमत्कार आपकी जिंदगी में होगा जो आपकी बहुत बड़ी टेस्ट मनी बनकर तैयार होगी। जिस तरह से मैं बताता हूं टेस्ट मनी, उसी तरह से आप भी दुनिया को बताओगे। तो आइए भाई बहनों, बढ़ते हैं आज के शक्तिशाली वचन की तरफ, जिसके द्वारा एक बहुत बड़ी टेस्ट मनी तैयार हुई है। और आज फिर मैं आपके साथ में इस टेस्ट मनी को शेयर करना चाहता हूं, इस गवाही को शेयर कर रहा हूं। तो आप जुड़े रहिए और इस वीडियो को पूरा सुनिए। आपकी जिंदगी में यीशु मसीह का कार्य होगा। तो आइए भाई बहनों, हम देखेंगे वचन पवित्र पाक बाइबल में, दूसरा राजाओं 20:5। परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूं, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। आमीन। जी हाँ भाई बहनों, तो ये वो शक्तिशाली वचन है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। जी हाँ भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आज की टेस्ट बनी है, आज की जो गवाही है, जो बहुत बड़ा अद्भुत कार्य, आश्चर्य कार्य मेरे जीवन में हुआ है, बहुत बड़ी गवाही फिर से मैं लेकर हाजिर हुआ हूं आपके सामने। भाई बहनों, कुछ ही दिनों पहले की बात है, मेरे पापा की तबीयत खराब हुई। तबीयत इस कदर खराब हो गई कि डॉक्टर घर पर आया करते थे देखने के लिए मेरे पापा को। मगर भाई बहनों, नहीं पता चल पाया कि क्या हुआ है, क्या तकलीफ है। मगर मेरे पापा की तबीयत बिगड़ती जा रही थी और अचानक उनको इमीडिएट इमरजेंसी में हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। दिल्ली में ही प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया, क्योंकि मेरे माता पिता, भाई बहन सब दिल्ली में हैं, लेकिन हम लोग दार्जिलिंग में हैं। मेरा परिवार दार्जिलिंग में है, जैसा कि हम आपको पहले कई बार बता चुके हैं। तो भाई बहनों, मुझे पता चला तो मैं तुरंत वहां दिल्ली पहुंचा। दिल्ली पहुंचने के बाद जब मैंने हॉस्पिटल में देखा पापा को, तो देखा कि इनको ऑक्सीजन मास्क लगाया हुआ है, पाइपें लगाई हुई हैं, यहां पर पाइपें हैं, यहां पाइप है, यहां पाइप है। और भाई बहनों, उनको रेड जोन में डाला हुआ था, आईसीयू में थे वो। आईसीयू के अंदर भी रेड जोन था, उसमें एडमिट कर रखा था मेरे पापा को। मैंने वहां पर जब सबको देखा तो सब डरे हुए थे, हैरान थे, रो रहे थे, घबराए हुए थे। लेकिन मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूं कि यीशु मसीह की सामर्थ्य मुझ में रहती है। जब मैंने पापा को ऐसी परिस्थिति में देखा तो भाई बहनों, मैं डरा नहीं, मैं घबराया नहीं, मैं विचलित नहीं हुआ, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे साथ मेरा परमेश्वर यीशु मसीह है, जो मुझे सकुशल दिल्ली तक लेकर आया है, इसी काम के लिए लाया है। और भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब फोर्टिस हॉस्पिटल में एडमिट किया गया तो डॉक्टरों ने मेरे परिवार को डांटा कि अब लेकर आए हो तुम, ये तो बहुत देर हो गई है, हम कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि रेड जोन में डाला हुआ है। लेकिन मैं उसी वक्त से प्रार्थना करने लगा। मैं, मेरी वाइफ दार्जिलिंग से और मेरे बच्चे भी प्रार्थना में जुड़ गए। हम लगातार प्रार्थना करते रहे, निरंतर प्रार्थना करते रहे मेरे पापा के लिए। और उसी के साथ साथ मैंने अपनी माता और अपने भाई बहन को भी बताया कि प्रार्थना करो, दुआ करो, सच्चे पक्के कलामात को क्लेम करो, पापा को चंगाई मिलेगी। परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, ये शैतानी युक्तियां कुछ नहीं जाएगी इन द नेम ऑफ जीसस। बस प्रार्थना करते रहो। तो भाई बहनों, हम सब ने मिलकर प्रार्थना शुरू की और 3 दिन तक आईसीयू में रहने के बाद जब चौथे दिन मुझे मुलाकात का मौका मिला, पापा ने आंखें खोली, तब पापा ने मुझे देखा तो वो रोने लगे।
मुंह से कुछ नहीं बोले, लेकिन वो रोने लगे। और मैंने पापा से कहा, पापा कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होने वाला है, आप पूरी तरह से चंगे हो चुके हो, क्योंकि यीशु खुदा आपके साथ है। आप भले मुंह से ना बोल पाए, मगर यीशु मसीह आपके साथ है। इसीलिए खुदा ने मुझे वहां भेजा है, ताकि मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकूं, आपके लिए दुआ कर सकूं। तो भाई बहनों, मुझे याद आया कि खुदा का एक सच्चा पक्का शक्तिशाली कलाम है, वही दूसरा राजा 20:5। मैंने पापा से खुद ही बातें करते करते उनको अच्छा फील कराया, और आखिर में 5 से 10 मिनट के लिए मिलने देते हैं वहां के लोग। एक कार्ड बनाना पड़ता है, 5 से 10 मिनट के बीच की मुलाकात आपकी होती है। उसी दरमियान जब मैं पापा से बातें कर रहा था, अच्छी अच्छी बातें पापा को बता रहा था, तो लास्ट में पापा के सर पर हाथ रखकर मैंने प्रार्थना की, दुआ की, बोलकर दुआ की, बोलकर प्रार्थना की। आसपास के लोग भी सुन रहे थे। मैंने यही वचन क्लेम किया, दूसरा राजा 20:5। मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे, देख मैं तुझे चंगा करता हूं, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। आमीन। जी हां भाई बहनों, आमीन बोलकर मोहर लगाई और इस वचन को क्लेम किया। मैं दिन रात इस वचन को बोलता रहा। मेरी वाइफ और मेरे भाई बहन, मेरी मां इस वचन को बोलते रहे, प्रार्थना करते रहे। मेरे को जितनी बार मौका मिला पापा से मिलने का, और उसी मौके पर मैं जाता रहा और पापा के सर पर हाथ रखकर प्रार्थना करता रहा, यीशु मसीह के लहू की छाप बनाता रहा उनके माथे पर, और इसी शक्तिशाली वचन को क्लेम किया, दूसरा राजा 20:5। डॉक्टरों ने कह दिया था कि 1 महीना यही रखना होगा, क्योंकि भाई बहनों मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैंने एक्सरे रिपोर्ट देखी तो मैं भी हैरान था, क्योंकि अंदर का जो इंटेस्टाइन था वो पूरी तरह से लाल हो चुका था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या है, क्या हो गया है। मगर उसी वक्त मैंने यीशु मसीह के लहू में कवर किया उस रिपोर्ट को भी और अपनी जहनियत को भी, कि यीशु ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक फोटो है। चमत्कार करने वाला, आश्चर्य काम करने वाला तो मेरे पिता तू है। तू सब कुछ कर सकता है। तू अपने इस बेटे को भी चंगा करेगा, ताकि तेरे नाम की महिमा गाए और खड़े होकर गवाहियां दे। इस तरह से मैंने दुआ की, प्रार्थना की। मगर डॉक्टरों के जाने के बाद ही मैंने पापा से कहा, अपने परिवार से कहा, 1 महीना नहीं, 1 दिन के अंदर पापा की यहां से निकासी होगी, इन द नेम ऑफ जीसस। विश्वास से मैंने अपने अल्फाज को क्लेम किया यीशु मसीह के सम्मुख रखकर। और भाई बहनों आप यकीन कीजिए, उसी 1 दिन के अंदर अंदर पापा को डिस्चार्ज मिल गया। जिस दिन डॉक्टर बोल के गए थे, चौथा दिन था वो, कि आपको करीब 1 महीना यहीं रहना होगा, क्योंकि पहले दिन जो आपकी रिपोर्ट देखी बहुत ही खतरनाक है, इसीलिए आपको यहां पे रहना होगा। मगर भाई बहनों शाम होते होते जिस तरह से दुआ और प्रार्थना निरंतर करते गए, फिर शाम की विजिट में जब डॉक्टरों ने पापा की चौथे दिन की रिपोर्ट देखी, तो उन्होंने देखा, हैरान हो गए, परेशान से हो गए। डॉक्टर भी, पूरा स्टाफ परेशान हो गया, हैरान हो गया, वो आश्चर्य हो गए, ये कैसे हो सकता है। 60 से 70% रिकवरी हो गई मात्र 4 दिन के अंदर। तो भाई बहनों ऐसा कार्य करने वाला खुदा है हमारा यीशु मसीह। शाम होते होते, रात होते होते 9 बजे पापा को डिस्चार्ज मिल गया। तो भाई बहनों 1 दिन के अंदर, जैसा मैंने कहा था, यीशु मसीह का नाम लेकर बोला था, 1 महीना नहीं, 1 दिन के अंदर यीशु मसीह के नाम से पापा की निकासी होगी। पापा यहां से अपने घर जाएंगे और वहां आराम करेंगे हमारे साथ। भाई बहनों वही 1 दिन के अंदर पापा की निकासी हो गई। ये बहुत बड़ी गवाही है। और पापा सकुशल अपने घर आए। हम पापा को अपने घर लेकर आए, वहां पर हमने दुआ की, प्रार्थना की, जोर शोर से धन्यवाद किया, क्योंकि यीशु मसीह ने अद्भुत आश्चर्य काम किया। कहां 1 महीना, कहां 1 दिन। ऐसे कार्य करता है हमारा खुदा यीशु मसीह हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में, हमारे जान पहचान के परिचित लोगों में। अगर आप में विश्वास है, आप इस वचन को क्लेम करेंगे, आपका कोई भी पहचान का इंसान, आपके परिवार का मेंबर, चाहे आप खुद हो, चंगाई पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। तो जी हां भाई बहनों, यह भी एक बहुत बड़ी गवाही है मेरे जीवन की, मेरे परिवार के जीवन की, जो आज मैंने आपके साथ शेयर की है। यीशु मसीह के नाम से सब कुछ हो सकता है। इसलिए भाई बहनों आइए, यीशु मसीह के करीब आइए और दुआ, प्रार्थना, इबादत कीजिए। अपने परिवार को बचाइए, खुद को बचाइए, क्योंकि यीशु मसीह बचाने वाला खुदा है। कोई नहीं बचा सकता आपको इस दुनिया में, कोई ताकत नहीं बचा सकती, सिर्फ यीशु मसीह ही आपको बचा सकता है, क्योंकि असंभव को संभव करने वाला एक नाम है यीशु नाम। तो भाई बहनों धन्यवाद करते हैं आपने यहां तक हमें सुना। इस विषय को, इस सब्जेक्ट को अपने सगे संबंधियों तक, रिश्तेदारों तक, जान पहचान के लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि परिवार के परिवार बचाए जाए यीशु मसीह के नाम से।
तो धन्यवाद करते हैं भाई बहनों, आज के विषय में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई दुआ, नई प्रार्थना, नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।